ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। हीट ट्रांसफ़र में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे गेट में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो वो हम देखने का ट्राई करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस 2 मार्क के ऑलवेज, अगर कंडक्शन हीट कंडक्शन में से जो पूछते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं कि जिसमें आपको फॉर्म्यूलेशन करना होता है पूरे प्रॉब्लम का। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। यहाँ पर मेरे पास एक जनरलाइज्ड केस मैंने लिया है, ठीक है, जिसमें मेरे पास दो बॉडी है जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। ये सीरीज़ कनेक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। ओके, नाउ लेफ्ट साइड पे लेट से मेरा कुछ हीट का इनलेट है। सो वहाँ पर जो फ्लूइड है वो टेम्परेचर है T infinity I एंड HI इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट दिस साइड। ओके, आउटसाइड पे HO है एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस फ्लूइड इज T infinity O। ओके, लेट्स से दिस इज, सो ये दोनों साइड कन्वेक्शन होगा। ओके, ये दोनों साइड कन्वेक्शन होगा एंड इन बिटवीन ये दो बॉडीज में कंडक्शन होगा, जैसे आपको पता है, ठीक है। तो Q का जो फॉर्मूला है विच इज हीट फ्लो, ओके, हीट फ्लो विच इज कॉल्ड Q, उसका फॉर्मूलेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सो उसके लिए मुझे सबसे पहले रेजिस्टेंसेस फाइंड करने होंगे कि भाई इन दोनों, लेट्स से T infinity I T infinity O, उन दोनों के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं मेरे पास, ठीक है। तो लेट्स से उस पर जाते हैं डायरेक्टली कि कितने रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ से ड्रॉ करने का स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। चलो, यहाँ पर सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में ट्रैवल करूँगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर मेरे पास है T infinity I जो कि मेरा टेम्परेचर है। ओके, अब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचता हूँ, इस बाउंड्री तक, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा विच विल बी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ओके, एंड विच विल बी इक्वल टू 1/HI। मैं एरिया को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, वैसे 1/HI इंटू ए आता है, ठीक है। 1/HI इज द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ओके, लेकिन एरिया जो कि यहाँ पर सेम है हर जगह पर, तो मैं एरिया को नेगलेक्ट करता हूँ और जो मुझे जो Q मिलेगा दैट विल बी पर यूनिट एरिया। ओके, सो ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर है, दैट इज़, यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज़ T1। अब मैं यहाँ से आगे ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस बीच में आएगा। यहाँ से मैं यहाँ तक ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस मिला मुझे और यहाँ पर आएगा। यहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा मुझे T2 फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कि R कॉन्टैक्ट, मतलब कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पर मैंने कंसिडर किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मुझे दो टेम्परेचर्स मिलेंगे, एक T2 एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से मुझे T3 मिलेगा जो कि यहाँ तक जाएगा। ओके, सो ये एक चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पर थे, ठीक है। T1 और T2 के बीच में इसका रेजिस्टेंस विच विल बी इक्वल्स टू L/KA, ओके, लेकिन एरिया को नेगलेक्ट करूँगा तो L/L1, इसका L1/K1, इसका रेजिस्टेंस ये हुआ। चलो, इसका भी मैं नीचे ही लिख लेता हूँ ताकि समझ में आए। ओके, ये दो रेजिस्टेंस हो गए। अब मेरा बीच में क्या मिल रहा है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, टेम्परेचर विल बी T3 और मेरा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, जनरली आपको गेट के क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है। ओके, अब आगे जाते हैं। तो T3 से यहाँ पर लेट से इट इज़ T4, एक्चुअली T4 ये पॉइंट पर। ओके, सो अगर मैं यहाँ से T3 से T4 ट्रैवल कर रहा हूँ तो अगेन मुझे एक रेजिस्टेंस बीच में मिलेगा यहाँ पर T4, और वो भी होगा कंडक्टिव रेजिस्टेंस, और वो होगा इक्वल्स टू L2/K2। ओके, L2/K2 ये रेजिस्टेंस मिलेगा। और लास्ट में क्या होगा, T4 से मैं T infinity O तक ट्रैवल कर रहा हूँ, और जैसे यहाँ पर था इनलेट पर, वैसे यहाँ आउटलेट पर अगेन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, सो दिस इज द केस T infinity O, और ये जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/L2/K2,
HO। ओके, मेरा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HO है। ओके, सो इतने रेजिस्टेंस मेरे पिक्चर में आ रहा है अगर मैं T इन्फिनिटी I से T इन्फिनिटी O तक ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ हीट फ्लो के फॉर्मूलेशन पर एक्चुअली। ठीक है, तो वो फॉर्मूलेशन अब मैं कैसे कर पाऊँगा? सबसे पहले ऊपर आएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर क्या लूँगा मैंने जैसे बताया T इन्फिनिटी I माइनस T इन्फिनिटी O पूरा, जो दो टेम्परेचर डिफरेंस है, डिवाइड बाय मेरे सारे रेजिस्टेंस आएंगे। ये सारे रेजिस्टेंस जो मैंने लिखे हुए हैं वो सारे रेजिस्टेंस पिक्चर में आएंगे। जल्दी से लिख लेता हूँ मैं। पहला कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, फिर आएगा मेरा कंडक्टिव रेजिस्टेंस, उसके बाद आएगा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद अगेन कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, एंड लास्ट में फिर से आएगा 1/HO। सो इतनी चीज़ें आई तो Q का ये फॉर्मूलेशन हुआ बेसिकली कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करूँगा तो ये Q का फॉर्मूलेशन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये दो T इन्फिनिटी I एंड T इन्फिनिटी O पिक्चर में है ही नहीं, ठीक है, और मेरे पास डायरेक्टली T1 से T4 ही है, ठीक है, तो कौन से दो रेजिस्टेंस चले जाएंगे? ये दो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ से चले जाएंगे और ऊपर आ जाएगा T1 माइनस T4 डिवाइड बाय इतना रेजिस्टेंस L1 K1 प्लस R कॉन्टैक्ट प्लस L2 बाय K2। ओके, इतना रेजिस्टेंस वो भी Q ही कहलाता है, क्योंकि हीट फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है, बीच में ये स्टेडी स्टेट है, मतलब कि Q का कोई अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, कोई हीट जनरेट भी नहीं हो रही है। ठीक है, सो जो Q यहाँ से एंटर होगा वही Q यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हीट फ्लक्स ये पूरी चीज़ है, और ये जो हमें मिला दैट विल बी यूनिट क्या होगा उसका? वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर स्क्वायर? क्योंकि मैंने एरिया को यूनिट एरिया लिया है, मैंने यहाँ पर कहीं पर एरिया कंसीडर नहीं किया जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, तो ये होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर विच इज़ कॉल्ड हीट फ्लक्स, हीट फ्लो और हीट फ्लक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरा फॉर्मूलेशन। गेट के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो जैसे मैंने बताया कंडक्शन में हम जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं हमें, जहाँ पर आर कॉन्टैक्ट आपको फाइंड करना हो सकता है या फिर T2 माइनस T3 फाइंड करना हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। या फिर कंडक्टिव रेजिस्टेंस, कंडक्टिव हीट फ्लो Q इक्वल्स टू कंडक्टिव हीट फ्लो करके आपको कुछ वहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस या फिर H की वैल्यू निकालनी हो सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हर बार यही चीज़ करनी होती है, कौन से दो टेम्परेचर्स है और उनके बीच में कितना रेजिस्टेंस है, वो अगर आपको पता है तो ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स कंडक्शन के आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट वीडियो हीट कंडक्शन के फॉर्मूलेशन के बारे में। जय हिंद।